रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इसका अर्थ है, हे मन, तुम कृपालु श्री रामचंद्र जी को भजो। अर्थात हे मन, तुम सब पर कृपा करने वाले श्री रामचंद्र की स्तुति कर लो। यदि तुम श्री रामचंद्र की स्तुति करोगे तो संसार के अत्यंत कष्टकारी डर से पार पाओगे। अर्थात तुम्हारे अंदर से संसार के अत्यंत कष्टकारी जो डर है वह दूर हो जाएगा। नव कंज लोचन, उनकी जो आँखें हैं वो नए कमल के समान हैं। उनका जो मुख है वो भी कमल के समान है। जो उनका हाथ है वो भी कमल के समान है। और उनके जो चरण हैं वो लाल कमल के समान हैं। कंदर्व अगणित अमित छविनव, नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इसका अर्थ है, उनकी जो सुंदरता है वह अगणित मतलब असंख्य कामदेव की सुंदरता के समान है। ऐसा लगता है कि असंख्य कामदेव सामने खड़े हों और उनकी जो छवि है वह न मिटने वाली है। वो ऐसे लग रहे हैं मानो जो नए नील के पेड़ होते हैं, जिनसे नील प्राप्त होता है, नीला रंग। नीले नीले बादल जिस तरह से आकाश में सुशोभित होते हैं वैसी उनकी सुंदरता है। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम। वो जो पीले रंग का वस्त्र पहने हैं ऐसे चमक रहा है मानो आकाश में बिजली चमक रही हो। वो रुचिकर हैं और पवित्र हैं। उनकी सुंदरता अत्यंत रुचिकर और पवित्र, जिन्होंने जनक की पुत्री सीता का वरण किया है, ऐसे सुंदरता वाले श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। भजु दीनबंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इसका अर्थ है कि जो दीनों के बंधु हैं, जो सूर्य के समान तेजस्वी हैं, जो दानव और दैत्य वंश का नष्ट करने वाले हैं, जो रघुकुल के नंदन हैं, जो आनंद प्रदान करने वाले हैं, जो कौशल प्रदेश के राजा दशरथ के पुत्र हैं। हे मन, तुम उनकी वंदना करो, स्तुति करो।
सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इसका अर्थ है जिनके सिर पर मुकुट है, कानों में कुंडल है, माथे पर तिलक लगा है और उन्होंने अत्यधिक मात्रा में अर्थात प्रचुर मात्रा में अपने अंग के अनुसार आभूषणों को धारण किया है। उनकी भुजाएं घुटनों के बराबर हैं, जिन पर उन्होंने धनुष और बाण को धारण किया है और वो संग्राम में अर्थात लड़ाई में खरदूषण को जीते हैं। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदन गंजनम। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर शेषनाग और मुनियों के मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाले हे श्री राम, मेरे कमल रूपी हृदय में निवास कीजिए और मेरे अंदर जो काम है, जो बुराई है, उसका समूल नाश कीजिए। मनु जाहि राजीव मिलहि सो वरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सिलु सनेहु जानत रावरो। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इसका अर्थ है कि जब माता सीता पार्वती जी का पूजन करने गई थी तो पार्वती माता यहाँ पर सीता जी को आशीर्वाद देती हैं कि मनु जाहि राचेहु मिलि सो वरु सहज सुंदर सांवरो। जो तुमने जिसको अपने मन में बसा लिया है वही वर जो सरल है, सुंदर है, श्यामल है, वह तुम्हें मिले। जो करुणा निधान है अर्थात करुणा के सागर हैं, सुजान मतलब बुद्धिमान हैं, जो शील हैं और स्नेह को जो व्यक्ति अच्छे से जानते हैं वही वर सीता तुम्हें मिले। यही भांति गौरिया शीस सुनि सिया सहित हिया हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। राम श्री राम श्री राम श्री राम। इसका अर्थ है कि गौरी माता के दिए हुए आशीष को सुनकर सीता जी अपने हृदय में इतनी हर्षित हुई कि हर्षित होकर अपनी सहेलियों के साथ आगे बढ़ी और तुलसी और भवानी की बार बार पूजा करके अपने घर की ओर चल दी। जानी गौरी अनुकूल सियहिया हर सुना जाई कही मंजूल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। राम श्री राम श्री राम श्री राम।
सीता जी ने गौरी मैया को अपने अनुकूल जानकर हृदय में बहुत प्रसन्न हुई, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। उनके जो शुभ मंगल प्रदान करने वाले जो वाम अंग थे अर्थात बाएं अंग थे, वे फरकने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।